नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका संदीप इनफैल्युएबल के इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ था, वो एक स्पीच था। ठीक है, तो उस स्पीच को हमने जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में पढ़ा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपने जो है उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपने जो है उसका मीनिंग भी यानी कि उसके अर्थ को अच्छे से समझा होगा और बार बार प्रैक्टिस करके आपने जो है उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए, अब हमने जो है पूरा स्पीच को जब जान ही लिया है, उसके मीनिंग को समझ ही लिया है, तो उस पर रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 50% हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत इज माई होम से ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है और इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हमें 3 मुख्य बातें ध्यान देनी है। कौन सी 3 मुख्य बातें? सबसे पहले कि हमें चैप्टर का नाम विद राइटर्स याद रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम और इस चैप्टर को मतलब इस चैप्टर के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये पहली बात है। मैंने बताया है कि हर चैप्टर के बारे में 3 मुख्य बातें हमें सबसे पहले याद रखनी है। तो एक हो गया भारत इज माई होम चैप्टर विद राइटर्स नेम। ठीक है, दूसरा कि वो जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं लेसन, वो है क्या। ठीक है, तो ये लेसन जो है एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है, आप ध्यान देंगे। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमें जो है उस चैप्टर का थीम समझना है कि वो चैप्टर में उद्देश्य क्या था, उस चैप्टर का ना, उसमें सीखना क्या था। नहीं होता है कि इस कहानी का मतलब उद्देश्य क्या निकलता है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, नहीं लोग बोलते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा, ये चीज़ें हमें जाननी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिला? इस चैप्टर का थीम यही था कि जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जब शपथ लिए, मतलब तो उसी समय इन्होंने एक स्पीच दी थी। तो उसी स्पीच को हमें जो है इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ना था। वो स्पीच संविधान के वफादारी के प्रति इन्होंने दी थी और अपने कर्तव्यों को लोगों के सामने दिखाया था कि एक राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आपको वो सारी बातें याद होंगी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, यानी देखिए यहाँ तो मैंने आंसर को बोल्ड लेटर में कर दिया है, हालांकि आप खुद से भी देखें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक, टेक का टूक है, द ओथ, ओथ मतलब शपथ लेना, एज द किस रूप में शपथ लिए? तो प्रेसिडेंट के रूप में लिए, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे ना, तो इसलिए प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डॉट डॉट डॉट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस ईस्वी में स्पीच दिए थे? जिस स्पीच को हमने ये पढ़ा है, तो 1967 में दिए थे ना, क्योंकि 1967 में प्रेसिडेंट बने थे, उसी टाइम ये दिए थे। 1962 से लेके 1967 तक ये जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 1967 में बने थे, तभी तो इन्होंने स्पीच दी। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, इन्होंने कहा था कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशन को, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहला हमारा जो है वो औजार क्या हो सकता है? तो एजुकेशन, शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया था।
याद है ना कि सबको शिक्षित किया जाए, हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पहले उस स्टोरी को देख लें। आपको जो है अगर आपने जो है उस वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आपको ऊपर जो है राइट साइड में आपको मिल जाएगा आई बटन, वहाँ से क्लिक करके आप जो है आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप जो है पिछले वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है, तभी से देखेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। देखिए यहाँ पे है, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी एजुकेशन डॉट डॉट ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो किसने जो है अपने विद्वता और सूझबूझ के साथ जो है देश को या फिर प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति के पद को अच्छे से चलाया? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, क्योंकि इनसे पहले प्रेसिडेंट वही थे और उन्होंने अच्छे से जो है सरकार चलाई थी, तो उनकी ये बखान भी कर रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया ना, भारत के लोगों के प्रति वो बहुत ही ना ग्रेटफुल, अपने आप को जो है खुशनुमा और उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं भारत के लोगों के प्रति, क्योंकि भारत के ही लोगों ने ना उन्हें चुना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, क्या थे वो? पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे। क्या थे? नेशनलिस्ट। वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। देखिए इन्होंने बताया था कि हर कार्य के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, एक खुद के लिए किया गया कार्य और एक होता है समाज के लिए किया गया कार्य। तो ये है खुद के लिए वाला। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स यानी खुद के लिए किए गए कार्य का मतलब क्या होता है? तो इंडिविजुअल होता है, यानी व्यक्तिगत कार्य। खुद के लिए हम करते हैं तो क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, सिर्फ अपना। डॉक्टर हुसैन जो है टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर हुसैन किस चीज के वफादारी के प्रति शपथ लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, यानी देश के संविधान के प्रति, ठीक है। अगला देखते हैं, डॉट डॉट सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार? तो डॉक्टर हुसैन ने कहे थे। क्लियर है? नहीं, यही ना बोले थे। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर हुसैन वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट। हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये एक मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है कि मतलब महान फ्रीडम फाइटरों में से एक तो थे ही, और साथ ही साथ यह एक श्रेष्ठ क्या थे? बिजनेसमैन थे, पोएट थे, आर्टिस्ट थे? नहीं, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। मतलब ये कि स्वतंत्रता सेनानियों में से ना, महान स्वतंत्रता सेनानियों में से ये एक तो थे ही, साथ साथ यह एक बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षाविद भी थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, रिपब्लिक कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं इंपॉर्टेंट। अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, डॉक्टर हुसैन ने सर्व किया था गवर्नर के रूप में। कहाँ गवर्नर के रूप में रहे थे? तो बिहार में रहे थे। यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले यह बिहार के गवर्नर थे, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और उससे भी पहले जो है ये बिहार के गवर्नर थे। फिर उसके बाद जो है यह वाइस प्रेसिडेंट बने, और फिर 5 साल के बाद जो है प्रेसिडेंट बन गए, और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भी बात याद रखनी है, हमने इस बात को जो है वो पैराग्राफ पढ़ते समय भी डिस्कस कर लिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। डॉक्टर हुसैन वॉज बर्न इन 1897, ठीक है। अगला देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज डाइड इन 1969, याद है ना, ऑफिस में ही इनकी डेथ हो गई थी, ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गई थी। सोचिए 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे, और क्योंकि इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो कब तक चलता?
ये आपको 5 साल का होता है ना तो 72 तक चलता ना, लेकिन ये जो है 2 इयर्स बाद ही जो है इनकी डेथ हो गई, यानी 1969 में ही डेथ हो गई, ऑफिस में ही। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बर्न इन, कहाँ इनका जन्म हुआ था? हैदराबाद में। द पीपल एंड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, बताया था ना कि यहाँ के लोगों ने जो मुझे ना चुना है, इस फैमिली का मुझे मुखिया चुना है, हेड चुना है, कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, फॉर एवर के लिए, 20 इयर्स के लिए, या अ सर्टेन टाइम के लिए, तो एक निश्चित अवधि के लिए। देखिए वैसे ये कार्यकाल तो 5 इयर्स का होता है, लेकिन इसमें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन 5 इयर्स का नाम नहीं लिए हैं किताब में, ठीक है, वो सर्टेन टाइम का नाम लिए हैं, अ सर्टेन टाइम यानी निश्चित अवधि के लिए। तो इसलिए अगर ऑप्शन में 5 इयर्स भी आ जाता है और ये अ सर्टेन टाइम भी, तो आप इसी को टिक करिएगा, अ सर्टेन टाइम को, ठीक है ना। द पास्ट इज, बोल रहे थे कि पास्ट जो होता है वो क्या होता है? डेड होता है, मृत होता है, नहीं, वो बोले थे कि अलाइव होता है, मतलब अलाइव मतलब जीवित होता है, एंड डिनेमिक होता है और गतिशील भी होता है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब भारतीय कल्चर जो है यह अनेकता में एकता होता है ना, विविधता में एकता कह सकते हैं, विविधता में एकता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भारत का जो है कल्चर, भारतीय संस्कृति जो है विविधता में एकता का सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकता है, या है भी। द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, मतलब कि इरुडिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इरुडिशन मतलब क्या होता है? गरीबी, पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी, ग्रीड, नहीं, ग्रेट नॉलेज होता है, ठीक है, ये विद्वता होता है इसका मतलब, तो ग्रेट नॉलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 एंड लास्ट। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी डॉक्टर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था? कब दिया था? तो रिपब्लिक डे को दिया था क्या? इंडिपेंडेंस डे को दिए थे? आर्मी डे को दिए थे? नहीं, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे, उसी समय, उसी क्षण, यानी कुछ पल बाद इन्होंने जो है ये स्पीच बोली हुई थी, ठीक है। तो ये था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया हुआ था। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। मुझे लगता है कि याद नहीं करना है, अगर आपको स्टोरी पता रहेगा, दिमाग में रन करता रहेगा, तो ये खुद आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको इसका मीनिंग समझ लेना है, ये अर्थ समझना है कि ये अर्लियर टू बिकमिंग, ये इसका हिंदी में अर्थ समझ में अगर आ जाएगा आपको, तो खुद आप जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मुझे एकदम पूरा विश्वास है कि आपको ये इसका आंसर याद है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है लड़कों को, तो आंसर वो देगा कहाँ से? आंसर उसको याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आए तब तो वो आंसर देगा। तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कहाँ गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। आप हिंदी में समझ गए तो आपको पता चल गया कि अरे ये तो बिहार में काम किए थे। अब हिंदी ही समझ में नहीं आता तो आंसर कहाँ से देते? तो इसलिए जो है आप पहले उस स्टोरी को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही। और एक चीज़ कि इस जो हमने ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ा, इस ऑब्जेक्टिव का लिंक मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको एक, जहां से आप क्लिक करके इसी को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में नोट की तरह रख सकते हैं, और उससे देख के बाद में भी याद कर सकते हैं, या उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और एक चीज़ कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस का भी जो है पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का पीडीएफ अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे अपने मोबाइल में रख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।